हम तो हिंदुओं से सिख बने हैं। हम हिंदुओं से सिख बने हैं, इसलिए हमारे अंदर का जो बीज है वो हिंदू है, हमेशा रहेगा। भगवान राम भगवान कृष्ण के प्रति उतना ही प्यार है जितना हमारा सदगुरु दलीप सिंह जी के प्रति है। हम हिंदू हैं, हमेशा ही हिंदू रहेंगे और हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। 100% सिख हैं जो, वो हिंदुओं से बने हैं, कोई मुसलमानों से नहीं बने, ईसाइयों से नहीं बने। इसलिए हमारा बीज हिंदू है। विरोधी तो रहते ही हैं, अच्छा काम करोगे तो विरोधी तो रहेंगे ही, उनको करने दो। जितना विरोध होगा मोदी जी उतना चमकेंगे, उतने चमकेंगे। क्या आप लोग दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? 100% मनवाएंगे जी, पूरी तरह दिवाली से बढ़कर मनाएंगे। ये हमारे राजा, ये हमारे देश के हनुमान जी ने आदेश किया, हम 100% इस बात को मानेंगे, अपने घर पे दिवाली मनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण भेजा गया, कुछ नेताओं को, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, कह रहे कि हम ऐसे जगह जा ही नहीं सकते हैं। आज की डेट में मोदी जी हनुमान जी हैं, मत आए हम तो आएंगे। अच्छा, आज मोदी जी हनुमान जी हैं, जितना ये मतलब आज मोदी जी कर रहे हैं, ये हजारों सालों तक याद किए जाएंगे। राम राम शंकर व्यवहार, राम राम प्राणेदार, राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रे हो समाए, उचरत राम पै पार उतारे, सबते ऊंच राम प्रकाश, निस बासुर जप नानक दास। ये गुरु की वाणी है, हमारी वाणी ये सिखलाती है हमको। राम मंदिर नहीं बना था तो उन लोगों ने क्या किया है, अब जब बन गया है तो उनको आने के लिए भी विरोध करते हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। तो जो नहीं आ रहे उनके मन में भगवान राम के लिए प्यार नहीं है, बस। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या किस प्रकार से सज रही है। यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे कितना ज़्यादा मुस्कान है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर बनने में सिखों का भी योगदान जो है वो बहुत है। और अयोध्या में हम इस जगह पे खड़े हैं, वीना चौक है, लता चौक इसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं कुछ बुजुर्ग सिख हैं, उनका क्या कहना है और वो क्या कितने प्रसन्न है रामलला के आने की खुशी में, आइए जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका चाचा जी? कुक्का सिंह। अच्छा, आप लोग अयोध्या के ही हैं या फिर यहाँ अभी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, घूमने करने के लिए? अपने सतगुरु दलीप सिंह जी के हुक्म से आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है अयोध्या घूम करके? राम मंदिर बन रहा है, कैसा? भगवान की नगरी बहुत अच्छी बन गई है। हाँ ये कृपा की है भगवान ने, रामचंद्र खुद आप की है उन्होंने आगे। हाँ हाँ, ये जो सृष्टि के मालक होते हैं जो, जी जी, हाँ जी, वही सारे काम कर सकते और कोई नहीं कर सकता। ये जिसपे कृपा होती है, अब मोदी जी ने कृपा कर दी इन्होंने, उनसे काम करवा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। नाम भगवान राम का हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, उनसे काम करवा रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत में, यदा यदा ही धर्मस्य है कनारनि भवति भारत अभ्युत्मान धर्मस्य है तदात्मान सुरजाम्यम, कहते परितनाय साधुना विनाशम, कहते धर्म स्थापनम तारिये समवामी युगे युगे। अर्जुन, मैं हर युग में आऊंगा। वो गुरु नानक देव के रूप में आए, उन्होंने सिक्की साजी हमारी। ये सारा जो हमारा वंश है भगवान रामचंद्र से ही है। मैंने पहले बताया उनको, सुना, जो गुरु नानक देव जी मक्के में गए, वहाँ मक्का घुमाया, रुकन-दिन बहाउद्दीन से सवाल जवाब हुए उनके, तो मक्का साथ घुमा दिया उन्होंने, जितने पैर किए उन्होंने। तो उसके बाद वो जो रुकन-दिन बहाउद्दीन थे वो कहते हैं, आप बाबा जी कौन हो आप कहीं पहले भी आए हो, अपने रूप बताओ कौन से रूप? कहते सुन रुकन-दिन, अव्वल होया आदि पुरख, द्वितीय माया कीन, तृतीय होया वासुदेव, चौथे ब्रह्मा चीन, पंचम होया महादेव, छेवा कश्यप पाए, कश्यपो रस उपजिया, शिव शक्त स्वरूप कहाए, सूरज ते मन उपजिया, मानस तरयो नाओ, मन ते कुर्सी भो पई, गिनने जाई नाम, सूरज कुल ते रग पिया, रघुवंशी पिया राम, रामचंद्र के दो सुत, लव कसुत है नाम, ये हमारे बड़े हैं जुगा जुगा अवतार, इन्हीं के कार उपजे नानक तारे अवतार। ये हमारी सिखों की परंपरा है। परंपरा है, हाँ जी। अच्छा। और हमारे ये गुरुजी हमारे हमें यही उपदेश देते हैं कि सब एक हो तुम, एक किसके पूत हम। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, एक ही जोत चलती आ रही है। अच्छा, सिखों का जो है वो हमेशा से समर्थन रहा कि इस भूमि पे राम मंदिर ही रहा, लेकिन अब जब राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, फिर भी अयोध्या में और अयोध्या से बाहर के कुछ नेता लोग हैं वो अभी भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, राम मंदिर तो वो है ही नहीं और कभी नहीं रहेगा, वहाँ जो मस्जिद थी वही रहेगा, ऐसा मानना है। भगवान का किसी का विरोध नहीं रहा, जो भगवान को मानते हैं वो किसी का विरोध नहीं करते, वो किसी का विरोध नहीं करते। गाय भैंस है, दूध मुसलमान को देती है, हिंदू को भी देती है, हवा सबको देती है,
सुना, हर जो भगवान ने चीज़ बनाई है ना वो सबको इस्तेमाल करनी है। सुना, और देखो भगवान रामचंद्र जी लंका क्यों गए, वहां पर उनका सेवक था वो भीखन, उसको दर्शन देने के लिए गए। सारा प्रोग्राम बनाया उन्होंने। ये कहते हमारे गुरु गोबिंद सिंह लिखा है, अपने 10वें ग्रंथ में लिखा है, दैत शंखासुर के मरबे को रूप तरे हो जल में जन्म अच्छा, सिंध मथे हो जब ही असुरासुर, मेरे तरे पे हो कच्छप खच्चा, के सोब कान पे हो है ठौर चरावत है ब्रिज के सब बच्चा। कहते खेल दिखावत है जग को यह करता सब जीवन रचा। उसके बाद कहते हैं पूतना संघारी तिना मंत की बिदारी दे, दैत अगासुर की श्री जा फारी है सिला जहां तारी, बाकहू की चौची डारी ऐसे पूप पारी जैसे आरी चीज डारी। कहते राम होए के रावण की सेना जन मारी और अपने पे भीखन को दीनी लंक सारी। अपना था ना वो। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, आप लोग जो यहाँ घूमने आए हैं सभी लोग, तो आप लोगों को किसी ने निमंत्रण भेजा था कि आप अयोध्या आए घूमने के लिए, राम मंदिर देखने आए, या फिर अपने आप ही आए हैं? हमारे गुरु जी को, हाँ। सतगुरु दलीप सिंह जी को हाँ। भेजा गया था, उन्होंने उनके भेजे हम सारे यहाँ पर आए हैं। उनके भेजे आए हुए हैं। हमारा सेवा का लंगर चल रहा है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, कहाँ चल रहा है लंगर? ये हनुमान गुफा चौक है ना वहाँ, जी। वहीं पर उसके सामने लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक बात हमें बताइए कि जब निमंत्रण आपको भेजा गया, आप लोग आ गए, सभी राम भक्त जो है जो देश दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण भेजा गया, कुछ नेताओं को, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, कह रहे हैं कि हम ऐसे जगह जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है सो रामलला नहीं आ रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रपंच फैलाया जा रहा है। जो लोग निमंत्रण ठुकरा दिए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सारे काम राम जी करते हैं सारे। हाँ। सब एकट राम बोले, राम बिना ना कोई बोले। सुना, सब में राम बोलता है, उसको क्यों ठुकराओ, उसको क्यों ठुकराते हो? राम राम संग कर व्यवहार, राम राम प्राणेदार, राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रे हो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूर्ण काम, राम राम तन संच भंडार, राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम सदा सगाए ते राम राम लिव लाए, राम राम जब निर्बल वे जन्म जन्म के किलवे के, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सबते ऊंच राम प्रकाश निस बासुर जप नानक दास। ये गुरु की वाणी है, हमारी वाणी ये सिखलाती है हमको। क्या लग रहा है, राम मंदिर का न्योता ठुकराए ये जो लोग हैं वो अपने जीवन में गलती कर दी है? देखो जी, गलती वो करें उनको समझना चाहिए। रामायण लिखी हुई है, पढ़ो उसको, गीता लिखी उसको पढ़ो। कोई ग्रंथ नहीं कहता कि किसी गुरु का विरोध किया जाए। सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे जो लोग राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है? आप लोग तो न्योता पाए और यहाँ आ भी गए हैं। वो राजनीति है। सतगुरु जी कहते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा गया, इसका अर्थ क्या है? अपनी अपनी बुद्धि अनुसार सब अलग अलग अर्थ करते हैं। सतगुरु जगजीत सिंह जी इसका अर्थ करते हैं कि रामचरितमानस, इसका अर्थ है राम ने जो चरित्र किया मानस रूप में, वो कहन कथन से परे है। जब रामायण लिखी गई 10,000 साल पहले राम कौन थे? समय ईश्वर को कहा गया था, उसमें तो कोई राम दशरथ नहीं थे। तो समय भगवान ने अवतार लिया, तो जो नहीं आ रहे उनके मन में भगवान राम के लिए प्यार नहीं है, बस नहीं है। नहीं कह रहे कि रामलला का वो प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं रहा है, वो धार्मिक जो है आयोजन नहीं है, वो एक राजनीतिक प्रपंच कह रहे हैं, राजनीतिक तो वो है जो नाम सुन के दौड़ा चला है, उसको कोई मतलब नहीं इससे। जो राम का नाम सुने और दौड़ा चला है, मतलब कह रहे हैं कि हमें किसी के निमंत्रण की भी जरूरत नहीं है, राम मंदिर जाने के लिए हम किसी का निमंत्रण चाहिए। हाँ, वैसे ही आ जाना चाहिए उनको, अपना समझते हैं ना, तो अपनों का काम है हमें अपने आप आ जाना। अपने तो वही है जो बिना बुलाए आ जाए, फिर उनको आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। हाँ, उनको निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। नहीं आने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, क्या सोचते हैं? मोदी जी के विरोधी हैं बस। अच्छा, सिर्फ मोदी जी के विरोधी हैं। तो मोदी विरोध में किसी भगवान का, गुरुओं का जो है सो इस प्रकार का अवहेलना करना, ये ठीक बात है? राजनीति के लोगों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनको सिर्फ मोदी जी की खिलाफत करनी है, उनका कोई धर्म नहीं होता, धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर यदि भगवान राम बुलाए तो हम जाएंगे, मोदी और मोदी के लोग बुलाएंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे राम मंदिर। आज की डेट में मोदी जी हनुमान जी हैं, मत आए हम तो आएंगे। अच्छा, आज मोदी जी हनुमान जी हैं, जितना ये मतलब आज मोदी जी कर रहे हैं, ये हजारों सालों तक याद किए जाएंगे। आज नहीं, हजारों सालों तक याद किए जाएंगे मोदी जी, जो भगवान राम की याद बना रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, एक मिसाल है ये।
इतिहास के लिए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट पाने के लिए, इलेक्शन नजदीक है इसलिए जल्दी जल्दी में अधूरे मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ये तो सिर्फ राजनीति है, ना आने के भी 100 बहाने हैं। जब उनके लिए आरोप लगा रहे हैं तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं, वो भी तो निंदा करके वही काम कर रहे हैं। अगर भगवान राम से उन्हें प्यार है तो उन्हें बिना बुलाए आ जाना चाहिए। भगवान राम इतने प्यारे हैं, जिनके पिता महाराज दशरथ उनसे इतना प्यार करते थे, एक दिन उनके बगैर नहीं रह सकते थे। जब वो विद्या सीखने गए तो उनके वहां पहुंच जाते थे, विद्या जहाँ सीखते थे गुरु वशिष्ठ जी के पास। उन्होंने कहा जी मैं राम को देखे बगैर रह नहीं सकता, राम इतने प्यारे हैं। तो क्या हम मतलब हमारे लिए राम प्यारे नहीं है? आप लोगों के लिए कितने प्यारे हैं राम, ये थोड़ा सा बताइए। हमें जिस तरह हमारे सदगुरु जी हैं, जिस तरह हमारे सदगुरु दलीप सिंह जी हैं, जिस तरह हमारे सदगुरु राम सिंह जी हैं, जिस तरह हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उसी लिए हमारे राम हैं, कसम से कहते हैं। हमें भगवान राम उतने ही प्यारे हैं जितने आज सदगुरु दलीप सिंह जी प्यारे हैं, जितने हमें अपने माँ बाप प्यारे हैं, अपने बच्चे प्यारे, हमारा परिवार प्यारा है। अच्छा एक बात बताइए साहब, आप जब बोल रहे हैं तो मेरे जो रोए हैं वो खड़े हो जा रहे हैं, बात में इतनी सच्चाई और इतनी ताकत के साथ आप बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को एक दिव्य जो है जो दिवाली मनाया जाए पूरे देश में, तो क्या आप लोग दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? 100% मनवाएंगे जी, पूरी तरह दिवाली से बढ़कर मनाएंगे। ये हमारे राजा, ये हमारे देश के हनुमान जी ने आदेश किया है, हम 100% इस बात को मानेंगे, अपने घर पे दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे ही। और पूरे हमारे गुरुजी ने पूरे सिख समुदाय से आदेश किया है कि सारे सिख समुदाय से आदेश है कि सब उस दिन दिवाली मनाएंगे। अच्छा आप लोग जो आए हैं कहीं राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में कहीं पे लंगर वगैरह करवा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है राम मंदिर बनने की खुशी में? हमारी ओर से हमें सतगुरु जी का आदेश है, वहाँ जाकर इस चीज़ का प्रचार करो, अपने सभी भाई बहनों से, दोस्तों से बोलो कि ये भगवान राम के मंदिर की जो स्थापना हो रही है उसकी प्रशंसा करें। और दिवाली मनाने की तैयारी करें। जो पहुंच सकता है वहां पहुंचे, जो पहुंच सकता है वहां पहुंचे, वो भाग्यशाली होगा जो पहुंचेगा। अच्छा और लोग भाग्यशाली मान रहे अपने आप को, राम मंदिर बन रहा है, 500 सालों का जो इतिहास रहा है, संघर्ष रहा है, क्योंकि सिखों का भी संघर्ष कम जो है सो किसी से कम नहीं है। आज अयोध्या इतनी सुंदर है जैसे एक दुल्हन बनी हुई है, और दुल्हन को देखने हर कोई अपने घर से निकलता है, तो हम क्यों ना निकलें? इतनी सुंदर है अयोध्या, जैसे सीता माता यहाँ आगे चुकी हैं। मंदिर बन रहा है और भी जो विरोधी है मंदिर के, जो विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार क्या मिलेगा, फायदा क्या? विरोधी तो रहते ही हैं, अच्छा काम करोगे तो विरोधी तो रहेंगे ही, उनको करने दो। जितना विरोध होगा मोदी जी उतना चमकेंगे, उतने चमकेंगे। और राम विरोध नहीं लग रहा है कि कुछ भारी पड़ जाएगा 2024 में इन लोगों के ऊपर? कमाल है, मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल जी, मोदी जी आएंगे। भगवान राम जी का 100% आशीर्वाद उनके साथ है जी, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा क्या मानना है चाचा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह नामधारी है जी। हम सतगुरु दलीप सिंह जी के अनुयायी हैं, और हम उनके आदेश के अनुसार हम जहाँ पे आए हैं। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम नामधारी सिख सतगुरु जी के आदेश से अपने घरों में दीपमाला, पटाखे चलाएंगे, मठियाइयाँ बांटेंगे, और उसको बढ़ चढ़ कर इस त्योहार को मनाएंगे, बढ़ चढ़ कर मनाएंगे। और हम जहाँ अयोध्या में 14 तारीख जनवरी से मकर संक्रांति से हवन यज्ञ करके हमने लंगर भंडारा हनुमान गुफा में शुरुआत की है, और यह 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम जो है लंगर का भंडारा हजारों लोगों के लिए जो रोज चलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो राम मंदिर का विरोध तो करते ही रहे हैं और अब उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, और उससे भी आगे ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं, चाहे वो मोदी हो या फिर उन जितने भी लोग वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं, वो सब ढोंगी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ रामलला आ ही नहीं रहे, वो एक राजनीतिकरण हो रहा है। हमें किसी से स्टैंप लवाने की जरूरत नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं, जब राम मंदिर नहीं बना था तो उन लोगों ने क्या किया है, अब जब बन गया है तो उनको आने के लिए भी विरोध करते हैं। उनकी अपनी मानसिकता है। भगवान का घर बन रहा है, भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें उनके आगमन के खुशी में पटाखे, मठियाइयाँ धूमधाम से हर भाईचारे को आकर मनाना चाहिए। हमारे लिए हमारे रामचंद्र भगवान गुरु रूप है, हम उनको गुरु मानते हैं, तो उसके लिए हमें किसी की सुनने की परवाह नहीं करनी चाहिए। विरोधी तो बोलते रहेंगे, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। जब हाथी चलता है तो उसके पीछे कई लोग भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल से चलता है। तो इसी प्रकार मोदी जी अपने रंग में चल रहे हैं, उनको चलते जाना चाहिए। 2025 भी उनका है, 2030 भी उनका है, तो हम तो मोदी जी के संग हैं, तो हम तो चलेंगे, जब तक चलेंगे तो चलेंगे। सत श्री अकाल।
एक कल का जो है बयान आया हुआ है, वो लालू यादव को आप लोग जानते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके एक बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी हमारे सपने में आए थे और वो कह के गए हैं कि हम 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा रहे, राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। जब वो हमें आके कह देंगे राम जी हम तब मानेंगे, झूठे के कहने से क्यों मान लें? वो हमें आके बोलेंगे ना भगवान राम जी, हम झूठे एक आदमी के कहने से कैसे मान लें? वो तो झूठे हैं। राजनीति में तो झूठ चलता है। हमारे राम ने, जो हमारे श्री राम है सदगुरु दलीप सिंह जी, उन्होंने बोला वहां जाओ, दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ आने से नहीं रोक सकती। उनको किस राम ने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे साक्षात सदगुरु दलीप सिंह जी ने कहा है कि वहां जाओ। उन्होंने साफ लिखा है गुरबानी के अंदर, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में लेपा। दो राम है, वो एक राम वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक राम है जो देखा भी जा सकता है, महसूस किया भी जा सकता है, हमसे बात भी करता है, वो है दशरथ का बेटा राम। एक निराकार एक साकार, ये साकार राम है जिसने दुनिया में आकर सबका भला किया। क्या लग रहा है अब ये जो राम मंदिर बन रहा है, इससे राम राज्य होगा, पूरे देश के लोग जो है खुश रहेंगे? हाँ, सुंदर सुंदर, अति सुंदर, दुल्हन जैसी सजी हुई है अयोध्या। मतलब सतयुग की शुरुआत हो गई, हमें ऐसा लग रहा है। सतयुग की शुरुआत हो गई, हमें तो ऐसा लग रहा है। और हम भगवान राम के आदेश से यहाँ आए हैं, हम किसी और के आदेश से नहीं आए। सदगुरु दलीप सिंह जी ने विशेष मतलब तौर पे कहा है कि वहाँ जाओ और भगवान राम की उस्तत करो, दिन आ गए हैं, अब पास आ रहे हैं दिन। अच्छा, जिस बुलंद आवाज से आप लोग बोल रहे हैं, आवाज में लड़खड़ाहट नहीं है, उस आवाज के लिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, साधु संतों और सिखों पे कितना अत्याचार हुआ ये देश ने देखा है। उस अत्याचार के बाद भी आप लोग बोलने से परहेज नहीं कर रहे, डर नहीं रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसका ये है, क्या कारण है? हिंदू और सिख जी, नाखून और मांस का रिश्ता है, कभी अलग नहीं हो सकते। बहुत दुनिया आई इनको तोड़ने के लिए आई, पर ये टूटते नहीं। और हिंदू सिखों का रिश्ता ऐसा है, रहनी बहनी खाना पीना एक जैसा है, तो नाखून मांस का रिश्ता है, हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अत्याचार हुआ उसके बाद भी जो है सो सिख जो है सो अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा राम मंदिर को लेकर के। सतगुरु दलीप सिंह जी किसी भी अन्याय के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। सतगुरु जी का आदेश है कि तुम्हें मुसलमान अपने लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। हम हिंदुओं से सिख बने हैं, 100% सिख हैं जो, वो हिंदुओं से बने हैं, कोई मुसलमानों से नहीं बने, ईसाइयों से नहीं बने। इसलिए हमारा बीज हिंदू है, हम हमेशा ही हिंदुओं से, और गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्म अनुसार हमने सिख धर्म धारण किया एक सेना के रूप में। जी जी जी। तो आज भी हम सेना है, रक्षा करते रहे हैं। बिल्कुल, गरीब की रक्षा, देश की रक्षा कहीं भी हो, जहाँ सदगुरु जी आदेश करते हैं हम वहाँ हाथ जोड़ के उनके चरणों में खड़े रहते हैं। जिस तरह हमारे सदगुरु दलीप सिंह जी, उस तरह ही हमारे भगवान श्री राम जी, भगवान कृष्ण जी, ये हमारे बड़े हैं। अच्छा, एक नेता है ओवैसी, वो कह रहे थे कि हमारे दिलों में बाबरी जिंदा रहेगी, वो 100 साल के बाद भी अगर यदि हमारे बच्चे आएंगे तो उनको हम यही बताएंगे कि वो बाबरी थी और बाबरी ही रहेगी। हो सकता है वो मुसलमानों से हिंदू बने हो, हम तो हिंदुओं से सिख बने हैं। हम हिंदुओं से सिख बने हैं, इसलिए हमारे अंदर का जो बीज है वो हिंदू है, हमेशा रहेगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण के प्रति उतना ही प्यार है जितना हमारा सदगुरु दलीप सिंह जी के प्रति है। हम हिंदू हैं, हमेशा ही हिंदू रहेंगे और हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहना? ये भारत से उपजे हुए 4 धर्म हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। मुसलमान जो है बाहर के हैं, बाहर के हैं वो? बाहर के हैं, तो ओबीसी जो मर्जी बोले जाए वो बाहर के हैं, उनका अपना बयान है। हम तो अपने चारों धर्मों का सत्कार करते हैं और सत्कार करते रहेंगे। जो अपने धर्म भारत से उपजे हैं, हम सभी एक हो जाएं तो हमारी तरफ किसी के देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो लोग हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने जो हमें सलाह दिया, जो गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी, वो हमारे रगों में है और इस देश की रक्षा के लिए जो है हम अपने आप को बलिदान देते रहे हैं और आगे भी देंगे। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो उलूल जुलूल बात कहते रहे राम मंदिर को लेकर के। आगे और भी हम साधु संतों से बात करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।